हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेक्शन क्लास में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये बेसिक लेवल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आप लोग को आज बताऊंगा, बिगिनर लेवल का। फिर उसके बाद एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं आप लोग का क्लास लूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बताने से पहले मैं बात करूं फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? कलर डिजाइन, ये सब डेकोरेशन। तो आप अगर मुझे कहा जाए कि ये फीस को डेकोरेट करना है, कलर करना है, तो मैंने ये फीस सेलेक्ट किया और यहाँ पे कलर, फॉन्ट कलर लिया, रेड हो गया। फील कलर यानी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, ये हो गया ना। तो अब देखो पूरा का पूरा रेंज जो सेलेक्टेड था वो पूरा फॉर्मेट हो गया ना, ठीक है ना, पूरा हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई कहे ठीक है इसको क्लियर कर दो, तो मैं एक ही बार में यहाँ से क्लियर ऑप्शन से जाके क्लियर फॉर्मेट कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या बॉर्डर वगैरह सब हट गया, तो मैं बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई कहे कि आप पूरा रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को फॉर्मेट करो जिनका टोटल फी ना 5000 से एबव, तो अगर आप टोटल रेंज सेलेक्ट करोगे और यहां से कलर करोगे तो क्या हो गया, पूरा का पूरा रेंज फॉर्मेट। बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे अगर फील कलर, तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड पूरे में हो रहा है जो सिलेक्टेड है। ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा कि आपका सिर्फ 5000 से ज्यादा वाला वैल्यू हाईलाइट हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा ना। लेकिन ऐसा करना है मुझे, तो बिकॉज ऑफ दिस ये एक्सेल ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाया है। अब क्या करेंगे, ये रेंज सिलेक्टेड है, हम लोग होम टैब पे जाएंगे, स्टाइल्स ग्रुप में ये रहा, ये हम लोग फॉर्मेट स्टेबल सेल्स स्टाइल तो पढ़ चुके हैं ना। यहीं पे है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, इसमें जाएंगे, यहां से ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, और यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके मुझे करना है ग्रेटर देन, क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्रेटर देन 5000। हमने यहां से क्या लेना है, ग्रेटर देन। अगर मैंने कहा होता लेस देन 5000 तो हम यहां से सेलेक्ट करते हैं लेस देन। अगर मैंने कहा था ग्रेटर देन और इक्वल 5000 मतलब 5000 भी और उससे एबव भी, तो हम यहां से लेते क्या, इसमें कोई ऑप्शन है क्या ग्रेटर देन इक्वल का? नहीं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का होगा, और एक इक्वल है मतलब ठीक वही, मतलब इक्वल 5000 तो सिर्फ 5000 को कलर करेगा। अगर हमने यहां से लिया बिटवीन, तो बिटवीन में हमें दो वैल्यू देने होंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इतने से एबव और इतने से बिलो वाला वैल्यू। उसके बाद अगर इसमें नंबर की जगह टेक्स्ट होता तो आप हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब उसमें टेक्स्ट एबीसीडी अल्फाबेट्स कोई भी टेक्स्ट है उसको सिर्फ हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट। अगर ये सेल जो सिलेक्टेड उसमें डेट वगैरह होता तो हम लोग डेट वाला लेते। और अगर मुझे इसमें पता करना है कि कौन कौन डुप्लीकेट है, मतलब कितनी बार एक ही जैसा वैल्यू, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे नंबर का हो, वो एंटर हुआ है, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट जैसे ही हाईलाइट करोगे ना, तो देखो ये सब डुप्लीकेट्स है, मतलब ये दो दो बार यूज हुए हैं, और बाकी एक ही बार जो यूज हुआ है ना वो कलर नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल था कि 5000 से एबव, तो हम हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, ग्रेटर देन लेंगे, और यहां से देखो क्या डालना है 5000। अब देखो जो भी 5000 से एबव है ये फिल हो गया ना। अब मुझे लाइट ग्रीन ये करना है, डार्क ब्लू, तो हम यहां से ये जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ना इसमें जाएंगे। अब यहाँ ब्लू ऑप्शन कहीं नहीं है, तो हम कस्टम फॉर्मेट में चले जाएंगे, फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर ले लेंगे डार्क ब्लू, और फील बैकग्राउंड कलर मुझे रखना है लाइट ग्रीन, तो मैंने बैकग्राउंड कलर से ले लेना है फील में जाके लाइट ग्रीन, ओके एंड देन ओके। ये देखिए हो गया, तो जब था वही हुआ। अब ना मुझे ये हटाना है फॉर्मेटिंग, तो वापस से इसे सेलेक्ट कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां से कर लेंगे क्या, क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, हट गया ये। अब मुझे यही रूल उल्टा लगाना होता, लेस देन या बिटवीन ले लूं, बिटवीन में क्या देना है देखो, तो बिटवीन 4500 और लेस देन एंड 5000, तो देखो 4500 से 5000 के बीच में यही चार नंबर है ना। अगर यही 5500 कर दें तो देखो इतने नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। अब ये ओके करोगे अप्लाई हो जाएगा। आपको फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहां से आप जाके चेंज कर सकते हैं, इनमें बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। उसके अलावा भी अगर आप फॉर्मेट चाहते हैं तो अभी मैंने जैसे बताया कस्टम फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको अगर कोई भी सेल्स हाईलाइट करना हो तो आप सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाओ और यहाँ से हाईलाइट सेल्स ऑप्शन से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट, बिटवीन जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट करने का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आते हैं, अगला रूल है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम में क्या कि टॉप 10, टॉप 5 है या बॉटम 10, बॉटम 5 ऐसा हो सकता है ना। मान लीजिए हमारे पास हंड्रेड्स, थाउजेंड्स डेटा है, अब उसमें से हम टॉप 10 डेटा चाहते हैं हाईलाइट करना, टॉप 5 डेटा चाहते हैं हाईलाइट करना, ठीक है, या बॉटम से 10 डेटा चाहते हैं हाईलाइट करना, बॉटम से 5 डेटा चाहते हैं हाईलाइट करना, तो इसके लिए टॉप बॉटम रूल्स के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ टॉप 10 है आइटम्स, यहाँ बॉटम 10 आइटम्स। अब यहाँ पे एक आइटम है टॉप 10 परसेंटेज, तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक कोई ऐसा कॉलम है आपके डेटा शीट में, ऐसा कॉलम जिसमें परसेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो आप उसको इस टॉप 10% से और बॉटम 10% से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर एक कोई कॉलम है जिसमें एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, कॉलम बनाया हुआ जिसमें एवरेज काउंट किया गया है, तो आप यहाँ से एबव एवरेज, बिलो एवरेज के ऑप्शन से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे तो सिर्फ नंबर है, तो हम टॉप बॉटम में टॉप 10 आइटम लेते हैं। अब टॉप 10 में तो ये सारे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, मुझे टॉप 3 चाहिए, तो टॉप 3 के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे टॉप 3 यहीं पे चेंज करना होगा। ये जो टॉप 10 लिखा है ना, इसको आप चेंज करके 3 कर दो, तो देखो ये टॉप 3 है। अब यहाँ टॉप 3 में 4 सेलेक्ट हो गया, क्यों 4 हाईलाइट है? क्योंकि 2 का एक ही नंबर है, तो दोनों को तो टॉप करना पड़ेगा ना, तो ये देखो दोनों का एक ही नंबर है, तो ये अगर आप टॉप 5 चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा लो, 5 कर लो, ठीक है। इसी तरह से आप टॉप की जगह बॉटम कर सकते हैं, बॉटम 10, तो नीचे से आएगा, नीचे से 3 कौन सा है देखते हैं, 3, ये देखो नीचे से 3 यही है ना, 4, 5 जो भी है 5, तो ये 5 है, आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा अब जैसे देखो ये सेल सेलेक्ट करें, इसमें हमको ना जो पी से स्टार्ट है उसको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन, अब इसमें देखो पटना, पी से स्टार्ट होने में पटना लिखा हुआ है, सिर्फ पी भी लिखोगे ना तो पी कहाँ कहाँ आ रहा है, तो जिस जिसमें पी आएगा सब हाईलाइट, सिर्फ पटना करना है तो पूरा पटना लिखिए, देखो पटना है ना, मुजफ्फरपुर करना है तो मुजफ्फरपुर, MUZ है ना, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब इसमें आइए फिर से, मुझे ना डेटा बार्स लगाना है। डेटा बार्स में क्या है ना कि आप विजुअलाइज करना चाहते हो कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, ग्रेटर अमाउंट, लेयर, लोअर अमाउंट, आप यहीं पे विजुअलाइज करना चाहते हैं, है ना। ऐसे आपको इसको विजुअलाइज दिखाने के लिए चार्ट वगैरह ये सब प्रिपेयर करना होगा, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, यहीं पे दिखाइए, तो आप डेटा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। इसमें देखो ये वाला सेल लो, देखो आ रहा है ना, जो कम है उसमें डेटा लाइंस कम गया हुआ है ना बार का, और जो ज्यादा है उसमें ज्यादा, इसमें अलग अलग कलर्स हैं, आप कलर अलग अलग चूज कर सकते हैं, है ना, दिख रहे ना, तो डेटा बार्स लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कलर स्केल है, आप कलर स्केलिंग करते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा है ग्रीन होगा, उससे कम है येलो, और सबसे कम को रेड, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या और कोई भी कलर ले सकते हैं, तो यहाँ से कलर स्केल है। इसमें देखो ये देखो, जो कम है वो रेड हो गया, जो ज्यादा है वो ग्रीन, और जो कम है वो येलो, और जो बहुत कम से थोड़ा सा ज्यादा है तो वो हल्का रेडिश टाइप का है। इसी तरह से उल्टा कर सकते हो, देखो ज्यादा वाला रेड हो गया, यहाँ पे क्या है ग्रीन वाला रेड हो रहा है, सॉरी ग्रेटर वाला ग्रीन हो रहा है, और ये दूसरे ऑप्शन में ग्रेटर वाला रेड हो रहा है। ऐसे और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये देखिए आप इसमें से कलर स्केल डाल सकते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई कराया जा सकता है कि कौन ग्रेटर, लोअर, मीडियम, जो भी वैल्यू है वो आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं। एक ये है। उसके अलावा अगला कलर सेट है आइकन का, आइकन है देखिए अलग अलग आइकन, ये देखिए बदल रहा है ना अपने आप, रेड, ग्रीन, येलो बन जा रहा है। ये एरो आइकन है, ये चेक मार्क आइकन है, देखो चेक, एक्सक्लेमेशन, क्रॉस सब लग जाएगा। ये फ्लैग आइकन है, ये चेक मार्क ऐसे सर्कल के अंदर है। ये ट्रैफिक लाइट है, हाँ ऐसा ट्रैफिक लाइट भी लगा सकते हैं, ये भी ट्रैफिक लाइट लगा सकते हैं। ये टावर वगैरह का सिग्नल दे सकते हैं आप, है ना। ये सर्कल आधा कटा हुआ लड्डू आधा खाया हुआ जैसा है, ये आप बना सकते हो। इसमें कोई भी आइकन, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लैग आइकन, अब आ गया ये सब पे, किसी पे ग्रीन, किसी पे येलो, किसी पे रेड, ऑटोमेटिक हो गया ना। अब ये तो सब पे आइकन लग गया, ठीक है। हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स कर देते हैं। तो ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के बारे में समझा आपने, कैसे क्या काम करेगा, ये बेसिक लेवल का है। इसमें थोड़ा सा हम आगे बताते हैं। जैसे सपोज करो आपने गए और यहाँ पे सेल में जाके और ये फ्लैग आइकन आपने अप्लाई कर दिया। अब आपसे कोई कहे कि ये फ्लैग आइकन तो ठीक है अप्लाई कर दी हो, लेकिन इस फ्लैग आइकन में थोड़ा सा चेंजेस करो, और मुझे ना सिर्फ
5000 से ऊपर वाले पे ही ग्रीन आइकन चाहिए, ग्रीन फ्लैग चाहिए, जिनका अमाउंट 5000 से ऊपर है। और जिनका अमाउंट 5000 से नीचे है लेकिन 4200 से ऊपर है, तो उनका येलो आइकन चाहिए, येलो फ्लैग चाहिए, और बाकी का रेड चाहिए। कंडीशन बदल गया, ठीक है, कोई नहीं, वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और फिर से आइकन में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे जाएंगे सबसे नीचे मैनेज रूल्स। अब हमने रूल तो लगा दिया आइकन का, लेकिन ये अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, अब मुझे क्वेश्चन के हिसाब से करना है, तो हम यहाँ पे मैनेज रूल्स में जाएंगे, और ये जो आइकन सेट हमने किया इसको सेलेक्ट करके एडिट रूल्स करेंगे, और उसके बाद ये देखो ये तीनों आइकन का लिस्ट है ना, यहाँ से आप चाहे तो आइकन यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्लैग के जगह चेकमार्क लगाना तो यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल फ्लैग ही रहने देते हैं। अब ग्रीन फ्लैग के लिए क्या बताया गया, 5000 या उससे ऊपर। तो आप पहले देखो यहाँ पे टाइप में ना क्या लिया हुआ है, परसेंट, आप इसे वैल्यू में ले लोगे, सॉरी नंबर, इसे भी आप नंबर कर लोगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल कितना 5000, यानी 5000 से ऊपर होगा तो ग्रीन फ्लैग, और कितने से 4200 से ऊपर होगा तो यहाँ पे क्या 5000 से नीचे जाएगा तभी नहीं दूसरे वाले में आएगा, तो यहाँ पे 4200 से ऊपर जैसे ही होगा तो येलो फ्लैग, और 4200 से नीचे जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा रेड फ्लैग। अब ओके कर दीजिए, और देन अप्लाई करेंगे तो देखो फ्लैग चेंज हुआ क्या, देखो रेड एक ही में आ गया ना, दो था ना उससे पहले, तो ये कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपको ऐसा कहे कि भाई फ्लैग तो रहेगा लेकिन हमको रेड ग्रीन और येलो तीनों नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रीन फ्लैग चाहिए, जो वैल्यू 5000 से ऊपर है ना उस पर सिर्फ ग्रीन फ्लैग लगा दो, बाकी फ्लैग हटा दो। तो फिर से मैनेज रूल्स में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके, और अब की बार एडिट रूल करके, और पहले तो ये सारे फ्लैग हमें हटाने हैं, रखने ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, फ्लैग के ड्रॉप डाउन बटन पे आके यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे नो सेल आइकॉन, नो सेल आइकॉन, और सिर्फ ग्रीन फ्लैग रहने दोगे, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये नंबर रहने देना है, और यहाँ ग्रेटर देन क्या करना है 5500, और अब दूसरे में भी पूछेगा तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे भी 5500 ही कर देना, दोनों में सेम, और ओके कर दो, अप्लाई ओके। देखो जो 5500 से अबव है बस उसी पे आया, और सिर्फ ग्रीन फ्लैग लगा, ऐसे भी किया जा सकता है। अब ये तो ग्रेटर देन था तो लगा दिए, अब आपको लेस देन कहेगा तो कहोगे वहीं से जाके चेंज कर लेंगे ना सर, तो मैनेज रूल में जब जाओगे ना यहाँ पे देखो कोई ग्रेटर देन का ऑप्शन नहीं है, या तो ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल, बस दो ही ऑप्शन है, लेस देन नहीं है। तब कैसे करोगे, सपोज अभी हमारे पास एक टेबल है, मैं नीचे जाता हूँ, एक मेरे पास टेबल है ये रहा, अब जैसे क्वांटिटी का कॉलम है, मैंने क्वांटिटी पे फ्लैग लगाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन में गए और ये चेक मार्क लगा दिया। अब मुझे ना सिर्फ ना 10 से नीचे वाला जो क्वांटिटी है उसमें सिर्फ रेड क्रॉस लगाना है, तो हमने 10 से नीचे वाला बता दिया ना, रेड क्रॉस लगाना, ग्रेटर नहीं बोल रहे हैं, नीचे 10 से बिलो तो हमें रेड क्रॉस लगाना है, बाकी हटा देना है। तो आप इसे सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स में जाओगे, ये सेलेक्ट करके एडिट रूल्स, और यहाँ पे आपको सिर्फ रेड रखना है, बाकी नहीं रखना है, तो पहले तो बाकी को नो सेल आइकन कर लोगे, और यहाँ पे रेड क्रॉस रहने देंगे, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन है, पहले तो ये नंबर चेंज कर लोगे, और अब यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन तो है नहीं, तो मैंने क्या बताया कि 10 से कम वाले में आइकॉन लगाना है, तो हम यहाँ 10 से ज्यादा होगा तो क्या रखे हुए हैं नो सेल आइकन ना, तो हम यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 10 कर देंगे, यानी ग्रेटर देन 10 तो नो सेल आइकन, फिर ग्रेटर देन 10 तो नो सेल आइकॉन, और जैसे ही लेस देन 10 होगा तो ऑटोमेटिक क्या रखा हमने सेल आइकन, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एंड देन ओके अप्लाई। अब देखो जो भी 10 से नीचे सब रेड क्रॉस आ गए, है ना, इस तरह से करोगे। चलिए ये हम क्लियर कर देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल समझ में आया ना, ये कैसे हुआ क्लियर। अब देखो अब इसमें हम क्या करते हैं कि मुझे ना अभी तक का जो भी फॉर्मेटिंग था वो एकदम बेसिक था, अब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखते हैं। करना क्या है कि मुझे ना उन सेल्समैन के नाम को हाईलाइट करना है, उन सेल्समैन के नाम को, सेल्स पर्सन के नाम को हाईलाइट करना है जिन्होंने क्वांटिटी 10 से ज्यादा ऑर्डर लिया है, मतलब हमें क्वांटिटी चेक करना है कि 10 से ज्यादा है कि नहीं, लेकिन हाईलाइट क्या करना है, अभी तक हम जो सेल सेलेक्ट करते थे उसी को हाईलाइट कर रहे थे, उसी में आइकॉन सेट किया, उसी में डेटा बार लगाया, लेकिन
हाईलाइट किसी और सेल को करना है लेकिन कंडीशन किसी और सेल के अकॉर्डिंग है। तो जब ऐसा कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपके पास, या आपको ऐसा ऑफिस में या किसी जॉब में आपको बोला जाए, तो जिसको हाईलाइट करना है ना, सेलेक्ट आपको उसी को रखना है, उसी को सेलेक्ट करना है। तो मुझे सेल्स पर्सन को हाईलाइट करना है तो सेल्स पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते वक्त आप अपने टेबल का हेडिंग कभी भी सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, मतलब हेडिंग के साथ डेटा सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, हेडिंग छोड़ के डेटा सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये हमने सेल्समैन पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब यहां से तो ना हाईलाइट सेल्स कर सकते क्योंकि ये तो यहाँ पे क्वांटिटी है नहीं, मतलब आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं ले सकते ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में। तो क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे न्यू रूल ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, न्यू रूल ऑप्शन में जाएंगे और मुझे एक क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मतलब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो ये बताएगा कि किस सेल को फॉर्मेट करना है। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पे आएंगे इक्वल, और मुझे क्वांटिटी का लेना है ना, तो क्वांटिटी का पहला सेल लेंगे और सेल रेफरेंस पढ़ो ना, मिक्स रेफरेंस में इसे चेंज करेंगे 3 बार F4 की 3 टाइम, 1 2 3 प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 10 से ज्यादा वाला चाहिए ना, कि 10 भी चाहिए, अगर 10 भी चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल, और 10 से ज्यादा चाहिए तो सिर्फ ग्रेटर देन, और 10। और यहाँ से फॉर्मेट में जाइए और हाईलाइट करना है मुझे लाइट ग्रीन, तो ये लाइट ग्रीन एंड देन ओके ओके। अब देखो जिसका जिसका 10 से ज्यादा हाईलाइट हो गया, सेल्समैन का नाम। अब ये क्वांटिटी से ही नहीं, हम चाहते तो उसके कॉस्ट से भी कर सकते थे, या हम नेट अमाउंट निकाल लेते और उसमें कर सकते कि 10,000 से ज्यादा का, 20,000 से नीचे का सेल्समैन को करो, ऐसे वो ना सेल्समैन हाईलाइट। तो जिसे हाईलाइट करना था वो सेलेक्ट करेंगे और जिस पे फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब यही चीज थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब आपको कोई कहे कि नहीं सिर्फ सेल्स पर्सन का नाम नहीं, हमने क्या करना है कि पहले यहाँ पे क्या करो कि जिनका क्वांटिटी 10 से नीचे है ना, 10 नहीं 5 से नीचे, जिनकी क्वांटिटी 5 से नीचे है ना, उसका पूरा रो, ये पूरा पूरा का पूरा ऐसे रो, ये पूरा इंटायर रो हाईलाइट करना है, एक सेल नहीं, अब पूरा पूरा टेबल के रो को हाईलाइट करना है, और रेड कलर से हाईलाइट करना है, लाइट रेड। कब, जब क्वांटिटी 5 से नीचे होगा तब। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा, और पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है लेकिन हेडिंग को नहीं करना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, और यहां से फॉर्मूला टू डिटरमाइन यहाँ पे इज इक्वल, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला चेक करना है ना, तो हम क्वांटिटी का पहला सेल लेंगे, F4 की 3 बार प्रेस करेंगे, नहीं ये 2 ही बार करेंगे, 3 बार में, ठीक है 2 बार। और उसके बाद फॉर्मेट लाइट रेड, तो ये तो डायरेक्ट रेड है, ठीक है, तो फील लाइट रेड कर देते हैं, और फॉन्ट को जो है ना वो डार्क ये कर देते हैं, ओके एंड ओके। क्या हो गया, पूरा हो गया, पूरा तो नहीं होना था ना, 5 से नीचे का होना था ना, तो मैंने क्या किया गलती से लेस देन के जगह ग्रेटर देन दे दिया। तो अब हम लोग मैनेज रूल में जाएंगे, एडिट रूल्स, और यहाँ मैंने कुछ किया ही नहीं था, सीधा लिख दिया E45, यहाँ पे हमें लगाना है ना लेस देन 5, ओके अप्लाई। अब जो 5 से कम है वो आया, 5 है वो भी नहीं आया, 5 से कम, क्योंकि मैंने लेस देन 5 किया था, तो 5 से कम वाला पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो गया ना। अब यही ग्रेटर देन बोलते हैं तो ग्रेटर देन कर देते हैं, है ना। तो ये था नॉर्मल बेसिक लेवल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके थैंक यू।